जी तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग आमना बदर। इनसे बात करते हैं। मैडम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप मैडम ये बताइएगा, खान साहब ने आज अदलिया बचाओ, कानून बचाओ, आइन बचाओ के लिए एक रैली इकट्ठी की है। लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा कि क्या लगता है, आप लोग असरअंदाज हो रहे हैं अदलिया के ऊपर, या पीडीएम की जमातें अदलिया के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं कि हमें जिस वजह से आज रैली निकालनी पड़ रही है? देखिए, ये रैली तो किसी पे कोई प्रेशर डालने की बात इसमें नहीं है। ये रैली जो आज जो खवातीन यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई है, रैली निकाली जा रही है, ये अदलिया के साथ यकजहती और अपने आइन की बालादस्ती के लिए यहाँ पे हम रैली निकाल रहे हैं। और हमें अपनी अदलिया पे यकीन है, क्योंकि उन्होंने हमारे चीफ जस्टिस साहब के ने हमने जो है ना एक ओथ लिया हुआ है, हमने हलफ लिया हुआ है कि हम अपने मुल्क के आइन के मुताबिक चलेंगे। तो हमें उन पे यकीन है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने 14 मई को इलेक्शन का अनाउंसमेंट दी थी, डेट की दी थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन बाकी जानबदार बना हुआ है, बाकी वो सारे काम कर रहा है, सिर्फ इलेक्शन नहीं करा रहा। तो उस पे ये आज हम लोग अवाम यहाँ पे निकली है कि हमें 14 मई को इलेक्शंस आइन के मुताबिक होने चाहिए, और इंशाल्लाह जो फैसला है वो भी हमारे इंशाल्लाह मुल्क के हक में आएगा। पीडीएम की जमातें कह रही हैं कुछ भी हो जाए, इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे, 8 अक्टूबर पे होंगे। इसहाक डार साहब ने कहा कौन सी क़यामत आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपनी सीट को सियासत को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन ईवान के साथ जो ईवान का फैसला है कि एक साथ इलेक्शन है, वो भी 8 अक्टूबर को तभी होंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाएंगे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने एक शर्त भी मशरूत रख दी है कि IMF कह रहा है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते, क्या इलेक्शंस के खास तौर पर आड़े आ रहा है इस वजह से। ये बताइएगा मैडम कि हालात किस तरफ जाते देख रही हैं अगर इलेक्शंस नहीं होते? क्या अगला लहमल होगा PTI का? जी, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो आप सोचिए कि मुल्क के आइन की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि हमारा जो मुल्क का आइन है, हमारा जो मुल्क है, हमारा एक सॉवरेन हमारा कंट्री है, वो बेस ही हमारे मुल्क के आइन पे करता है। तो अगर वही पूरा नहीं होगा, इलेक्शंस नहीं होंगे, तो इसके अलावा पीछे फिर क्या कसर रह जाती है। PDM तो इलेक्शन से फरारी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि उनको बाय इलेक्शंस में भी शिकस्त हुई है, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए वो तो इलेक्शंस कभी भी नहीं चाहेंगे, वो तो इलेक्शंस नहीं चाहेंगे जी। अच्छा मैडम ये बताइएगा, अगर वज़ीर आज़म साहब तो सोच बैठे हैं, मेरा जो ख्याल है कि वो नाअहल हो जाते हैं, वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं, तो बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हो रही हैं। बिलावल साहब अभी एक बड़ा कामयाब दौरा करके आए हैं मेरे ख्याल में इंडिया का। इंडिया ने जो उनको रिसेप्शन दिया है उसके बारे में क्या कहेंगी, और आपको क्या लगता है एज ए प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब इस कौम को एक्सेप्टेबल है? सबसे पहले तो जी मैं बिल्कुल ये बोलूँगी कि जो हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म अभी जो है, जो शहबाज शरीफ है, वो वाकई नाअहली का हकदार है, क्योंकि अगर वो मुल्क के आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, अगर वो इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है, तो वो नाअहल होगा। और बाकी रही बात बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो जी उनको पहली बात है कि मोदी के होते हुए अगर मोदी वहाँ पे वज़ीर आज़म था, उनका जाना बनता ही नहीं था। जो शंकर जैसा बंदा वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है, तो इन हालात में उनका जाना बनता नहीं था। उल्टा जाके उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाई है, हमारे मुल्क की बेइज्जती कराई है। खान साहब जब भी गए हैं, खान साहब ने जब भी वहाँ पे किसी भी मुल्क का दौरा किया है, तो सर उठा के और इज्जत के साथ दौरा किया है। इसने तो पाकिस्तान का भी जो है ना नाम इसकी वजह से मिट्टी में मिला दिया है इसने। तो ये तो कहीं से भी वज़ीर आज़म का हकदार नहीं है जी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि PDM की जमातें कह रही हैं, ख़ास तौर पर पीपल पार्टी कह रही हैं कि बिलावल ने तो इतना तीर मार के आया है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, एक बड़ा कामयाब दौरा रहा, इंडिया ने हमारा मौक़िफ़ सुना, दुनिया ने हमारा मौक़िफ़ सुना, और इंडिया में बैठ के बिलावल ने इंडिया को ललकारा। आपने देखा है कि जिस तरीके से वो यहाँ पे बैठ के जिस तरीके से खान साहब को ललकारता है, उस तरह की ना तो उसकी वहाँ पे ज़रूरत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवाय PTV के आगे उसके कोई माइक नहीं था, और जो उसकी शंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो खुले आम बैठ के उनको बेइज्जत किया है, उनको यही बोला है कि वो एक टेररिस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उसने उल्टा हमारी बेइज्जती कराई है। इसमें कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई, उल्टा हमारी उसने बेइज्जती करा छोड़ी है। खान साहब की वजह से हमारे मुल्क की एक इज़्ज़त बनी हुई है, पूरे मुल्क में एक हमारा मेयार है, पूरी दुनिया में हमारा एक मेयार है। इस बिलावल ने तो उल्टा जाके अपनी भी बेइज्जती कराई, साथ मुल्क की भी बेइज्जती कराई है। जवाद अहमद एक सिंगर हमारे पाकिस्तान के, वो खान साहब का वो भी इलेक्शन पार्टी बना बैठे हैं, और वो भी उम्मीदवार है कि शायद वो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। खान साहब के ऊपर तनकीद करके, खान साहब को गलाजत बक के, वो क्या लगता है कामयाब हो सकेंगे, या उनका जो बयानी है वो कामयाब हो जाएगा?
बिल्कुल भी नहीं जी। पहली बात तो ये कि उनकी बिल्कुल भी जो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, एक ज़माना था उनको लोग सुनते थे। इन हरकत के बाद जो वो खान साहब को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की वो उनको जिस तरीके से उनको अटैक करते हैं, तो लोग तो उनसे अब नफ़रत करते हैं। तो वो तो ये सिर्फ एक वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए ये हरकत मीडिया में आने के लिए करते हैं। अदरवाइज़ उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। उनका कहना ये है कि मैं काफ़ी खान साहब को करीब से जानता हूँ। खराब खान साहब मुनाफिक हैं, झूठे हैं, कौम को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौम के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, औरतों को ढाल बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, उनकी बहुत गलत सोच है, क्योंकि वो शायद खुद उनकी सोच ऐसी है। हमने तो खान साहब के साथ उनको आज तक कभी नहीं देखा, तो उनकी सोच ऐसी है कि वो इस तरह की उनकी थॉट्स हैं कि जी बच्चे ख़राब हो रहे हैं। हमारे बच्चों का तो फ्यूचर सिर्फ एक वाहिद वही लीडर है जो हमारे बच्चों के बारे में सोचता है। हम लोग आज उसके साथ अगर खड़े हुए हैं तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आखिरी मुल्क की जो उम्मीद है वो इमरान खान है। जी ये बताइएगा, पीटीआई इलेक्शंस में जा रही है, बाकी भी उम्मीद करते हैं पाकिस्तान पूरा जो जितनी जमातें हैं इलेक्शंस में जाएं और बखैर आफियत ये इलेक्शंस भी हों। लगता है खान साहब अगली हुकूमत 2 तिहाई, 3 तिहाई, 4 तिहाई से जो दावे हैं उससे हासिल कर पाएंगे, या अगर खान साहब हार जाते हैं तो फिर एक रोना शुरू हो जाएगा कि जी धांधली हुई? क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब का भी कहना है कि ये अगर हार गया तो इसने रोना है। जी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने बाई इलेक्शन में भी देखा है और खान साहब के साथ पूरी आवाम खड़ी है। इंशाल्लाह हम 2 तिहाई अक्सरियत के साथ दोबारा वापस आएंगे, और गॉड फॉरबिड अगर खान साहब को किसी इस तरह के, जैसा पहले खान साहब को अलायंस लेने पड़े, खान साहब कभी भी ऐसे फजूल किस्म के अलायंस नहीं लेंगे। हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे अगर हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती। जी शुक्रिया।